जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से नए वीडियो में। आज लेकर आए हैं हिंदी के टोटल 50 प्रश्न जो 23 तारीख को जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न में है अरण्य का पर्यायवाची शब्द है। तो इसका ऑप्शन है विपिन, बापू, रश्मि, विकट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए विपिन। प्रश्न संख्या 2 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 2 में है आप शब्द कौन सा सर्वनाम है। आप शब्द कौन सा सर्वनाम है। ऑप्शन है पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी निजवाचक। आप कौन सा सर्वनाम है, निजवाचक। प्रश्न संख्या 3 में है। प्रश्न संख्या 3 में है रात दिन। रात दिन कौन सा समास है। तो इस ऑप्शन है द्वंद्व, बहुब्रीहि, अव्ययभाव, तत्पुरुष। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए द्वंद्व समास। रात दिन कौन सा समास है, द्वंद्व समास। प्रश्न संख्या 4 में है इतिश्री होना। इतिश्री होना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन है शुरू होना, समाप्त होना, तैयार होना, अटल रहना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी समाप्त होना। इतिश्री मुहावरे का अर्थ है समाप्त होना। प्रश्न संख्या 5 में है तलवे चाटना। तलवे चाटना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन है खुशामद करना, प्रशंसा करना, झगड़ा करना, भला बुरा कहना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए खुशामद करना। तलवे चलाना का क्या होगा अर्थ, खुशामद करना। प्रश्न संख्या 6 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 6 में है ढोल पीटना। ढोल पीटना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन है बहुत लाभ होना, जोर से कहना, भाग्य पलटना, इधर उधर भटकना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जोर से कहना। ढोल पीटना का अर्थ है जोर से कहना। प्रश्न संख्या 7 में है चक्रपाणी। चक्रपाणी कौन सा समास है। ऑप्शन है बहुब्रीहि, द्वंद्व, द्विगु या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बहुब्रीहि समास। चक्रपाणी कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास। प्रश्न संख्या 8 में है गजानन। गजानन कौन सा समास है। ऑप्शन है बहुब्रीहि, द्विगु, कर्मधारय, तत्पुरुष। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बहुब्रीहि समास। गजानन कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास। प्रश्न संख्या 9 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 9 में है यज्ञशाला। यज्ञशाला कौन सा समास है। ऑप्शन है द्वंद्व, अव्ययभाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष समास। यज्ञशाला कौन सा समास है, तत्पुरुष समास। प्रश्न संख्या 10 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 10 में है गजानंद। जगन्नाथ कौन सा समास संधि है। जगन्नाथ कौन सा संधि विच्छेद है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जगत जोड़ नाथ। पूछेगा ये कौन सा संधि है, तो यह है व्यंजन संधि। कैसे जानेंगे व्यंजन संधि होगा, जिसमें प्लस के आगे का पहला वर्ड में हलंत लगा रहे हुए व्यंजन संधि या विसर्ग रहे वो विसर्ग संधि, या विसर्ग और हलंत दोनों में से कोई भी नहीं रहे वो क्या कहलाएगा, स्वर संधि। प्रश्न संख्या 11 में है जगदीश का संधि विच्छेद है। जगदीश का संधि विच्छेद है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जगत जोड़ ईश। प्रश्न संख्या 12 में है पवित्र का संधि विच्छेद है। पवित्र का संधि विच्छेद है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पौ जोड़ इत्र। कौन सा है, पौ जोड़ इत्र। प्रश्न संख्या 13 में है पुत्र का पर्यायवाची है। पुत्र का पर्यायवाची क्या होता है। ऑप्शन है कुमारी, बेटा, बेटी, पोता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बेटा। पुत्र का पर्यायवाची होगा बेटा। प्रश्न संख्या 14 में है
नर का विपरार्थक शब्द है, नर का विपरार्थक शब्द है। ऑप्शन है पुरुष, व्यक्ति, धनी, नारी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नारी। नर का विपरार्थक शब्द है नारी। प्रश्न संख्या 15 में देखेंगे, जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो, जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है स्त्री विहीन, पत्री विहीन, पत्नी विहीन, विधुर, नारी विहीन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विधुर। प्रश्न संख्या 16 में है, कान देना मुहावरे का अर्थ है, कान देना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन है सावधान होना, प्रतीक्षा करना, ध्यान देना, बहकाना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ध्यान देना। कान देना मुहावरे का अर्थ है ध्यान देना। प्रश्न संख्या 17 में है, महाशय का संधि विच्छेद है, महाशय का संधि विच्छेद क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महाजोर आशय। में है, बैठक में कौन सा प्रत्यय है? बैठक में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन है उक, को, अक, उक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अक। प्रश्न संख्या 19 में है, लंबोदर कौन सा समास है? लंबोदर कौन सा समास है? इसका ऑप्शन है कर्मधारय, अव्ययभाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बहुब्रीहि। लंबोदर कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। प्रश्न संख्या 20 में देखेंगे, प्रश्न संख्या 20 में है, सघन का विलोम होता है, सघन का विलोम क्या होता है? ऑप्शन है विरल, अचल, जटिल, गहन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विरल। सघन का विलोम शब्द होता है विरल। प्रश्न संख्या 21 में है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन है 1, 3, 7, 9। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 3। प्रश्न संख्या 22 में देखेंगे, प्रश्न संख्या 22 में, हिंदी भाषा में कुल कितनी लिपियां हैं? हिंदी भाषा में कुल कितनी लिपियां हैं? ऑप्शन है 44, 48, 52, 56। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 52। हिंदी भाषा में कुल 52 लिपियां हैं। प्रश्न संख्या 23 में है, मुख्य रूप से समास कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन है 5, 6, 7, 9। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 6। मुख्य रूप से समास 6 प्रकार के होते हैं। प्रश्न संख्या 24 में है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन है 2, 3, 7, 9। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3। मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। प्रश्न संख्या 25 में है, श्री गणेश करना मुहावरे का क्या अर्थ है? श्री गणेश करना मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन है खत्म होना, आरंभ करना, मर जाना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आरंभ करना। प्रश्न संख्या 26 में देखेंगे, प्रश्न संख्या 26 में है, प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन है प्र, प्रति, एक, इक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रति। प्रश्न संख्या 27 में देखेंगे, प्रश्न संख्या 27 में है, नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन है तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययभाव, कर्मधारय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कर्मधारय समास। नीलांबर कौन सा समास है? कर्मधारय समास। प्रश्न संख्या 28 में है, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? ऑप्शन है बहुब्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बहुब्रीहि समास।
प्रश्न संख्या 29 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 29 में है, भारत में सर्वाधिक खड़ी बोली वाली भाषा कौन सी है? ऑप्शन है हिंदी, संस्कृत, तमिल, उर्दू। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हिंदी। प्रश्न संख्या 30 में है, जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन है सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, संज्ञा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विशेषण। प्रश्न संख्या 31 में है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो ऑप्शन है गुरुमुखी, ब्राह्मी, देवनागरी, सौराष्ट्री। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, देवनागरी। प्रश्न संख्या 32 में देखेंगे, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 51, 52, 53, 50। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 52। प्रश्न संख्या 33 में है, घो का उच्चारण स्थान कौन सा है? घो का उच्चारण स्थान कौन सा है? ऑप्शन है कंठ, मूर्धा, दंत, तालु। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कंठ। घो का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। प्रश्न संख्या 34 में है, नवरात्र में कौन सा समास है? नवरात्र में कौन सा समास है? ऑप्शन है द्विगु, कर्मधारय, द्वंद्व, बहुब्रीहि। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द्विगु समास। नवरात्र में कौन सा समास है? द्विगु। द्विगु समास उसे कहा जाता है जिसका पहला पद संख्यावाचक हो। इसमें नवरात्र यानी कि 9 आया, संख्यावाचक है, तो क्या हो गया? द्विगु समास। प्रश्न संख्या 25 में है, उल्लास का संधि विच्छेद होगा। उल्लास का संधि विच्छेद होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत जोड़ लास। प्रश्न संख्या 36 में देखेंगे, तुम, वह और मैं पिकनिक मनाने जाएंगे। यह वाक्य किस वचन में है? यह वाक्य किस वचन में है? तो ऑप्शन है द्विवचन, बहुवचन, एक वचन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बहुवचन। जहाँ पे एक से ज़्यादा का बोध हो उसे बहुवचन कहा जाता है। प्रश्न संख्या 37 में है, इनमें से कौन सी शुद्ध या अशुद्ध है? तो इस ऑप्शन है पुण्य, कल्याण, कलश, रसायन। देखिए कल्याण सही है, रसायन का स्पेलिंग भी सही है, कलश का भी, और ये पुण्य गलत है। प्रश्न संख्या 38 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 38 में महात्मा में कौन सा समास है? महात्मा में कौन सा समास है? ऑप्शन है कर्मधारय, अव्ययभाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कर्मधारय समास। महात्मा कौन सा समास है? कर्मधारय समास। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे। प्रश्न संख्या 39 में है, इनमें से कौन सी विपरार्थक शब्द पतझड़ का अर्थ है? यानी कि पतझड़ का उल्टा शब्द क्या होता है? ऑप्शन है विस्तार, बसंत, शीतल, सर्दी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वसंत। पतझड़ का अर्थ होता है बसंत, विपरार्थक होता है बसंत। प्रश्न संख्या 40 में देखेंगे, कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? तो ऑप्शन है 5 लड़के, लाल फूल, 10 हाथी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लाल फूल। गुणवाचक विशेषण कौन सा है? जिसका गुण या विशेषता बताए उसमें गुणवाचक विशेषण कहलाता है। प्रश्न संख्या 41 में है, जस दूल्हा तस बनी बारात का क्या अर्थ है? जस दूल्हा तस बनी बारात का क्या अर्थ है?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सभी साथी एक जैसा। क्या होता है? सभी साथी एक जैसा। प्रश्न संख्या 42 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 42 में मात्राएं कितने प्रकार के होते हैं? मात्राएं कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन है 3, 2, 7, 5। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 3 प्रकार की। मात्राएं कितने प्रकार के होते हैं? 3। प्रश्न संख्या 43 में देखेंगे। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम सुना हो? वाक्य है, कौन सा वाक्य है? ऑप्शन है सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिश्र वाक्य। यह कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य। प्रश्न संख्या 44 में है विरोध करना के लिए सही मुहावरा है। विरोध करना का सही मुहावरा का अर्थ है, ऑप्शन है सिर झुकाना, सिर कटाना, सिर चढ़ाना या सिर उठाना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिर उठाना। सिर उठाना यानी कि विरोध करना। प्रश्न संख्या 45 में है इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा है? इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा है? ऑप्शन है सोना, मिठास, सभा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सभा। सभा जो है समूहवाचक संज्ञा है। प्रश्न संख्या 46 में है इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है? ऑप्शन है कठोरता, सजावट, बुढ़ापा, अपनापन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बुढ़ापा। प्रश्न संख्या 47 में देखेंगे स्त्री पुरुष का जोड़ा क्या कहलाता है? स्त्री पुरुष का जोड़ा क्या कहलाता है? ऑप्शन है प्रियदर्शी, दंपति, विधुर, माननीय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दंपति। प्रश्न संख्या 48 में है जातीय का विलोम होगा। जातीय का विलोम होगा, ऑप्शन है सामूहिक, विजातीय, सामुदायिक, स्वजातीय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विजातीय। जातीय का अर्थ विलोम शब्द होता है विजातीय। प्रश्न संख्या 49 में देखेंगे कोई ईर घाट तो कोई वीर घाट का अर्थ होता है। ऑप्शन है तालमेल न होना, बार बार कथन बदलना, बहुत चालाक होना, तितर बितर होना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तालमेल न होना। प्रश्न संख्या 50 में है समुद्र मंथन करना का अर्थ है। ऑप्शन है उद्देश्य को प्राप्त करना, घोर तप करना, दृढ़ प्रतिज्ञा करना, कठोर परिश्रम करना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कठोर परिश्रम करना। आपसे आज एक सवाल पूछेंगे जिसका उत्तर आप कमेंट में दीजिएगा। त्रिभुज कौन सा समास है? त्रिभुज कौन सा समास है? इसका जवाब आप कमेंट में दीजिएगा।